हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज अपन जो क्वेश्चन डिस्कशन में लेंगे वो अपना जेई मेंस 25 में आया हुआ क्वेश्चन है। 29 जनवरी शिफ्ट 1 में वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, देन उसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन अपना है, लेट ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप, लेट ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप, एंड सी वेक्टर इज ए वेक्टर सच दैट, एंड सी वेक्टर एक कोई तीसरा वेक्टर है जिसके साथ एक कंडीशन दी वन है कि ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, एंड साथ में एक कंडीशन और दी है कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 168। तो आपको बतानी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उस पर अपन काम करते हैं। ये अपने पास जो है इतना डेटा जो है वो अपने पास है गिवन। तो गिवन डेटा पे हम काम करते हैं। सबसे पहले तो ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसी पे वर्क करते हैं अपन कि ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर इज इक्वल टू, हम सी क्रॉस बी को माइनस ऑफ बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आपने क्रॉस प्रोडक्ट को पहले पढ़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर। इसी को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो होगा ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर एंड इक्वल टू 0। ठीक है, और अपने को पता है क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का लॉ सेटिस्फाई करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो लिखा है अपन ने, इसको हम ये जो भी अपने पास अभी अपन ने लिखा है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर एंड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इधर थोड़ा सा एक आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं कि यहाँ पे लिखा है कि कोई भी दो वेक्टर है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो वो कोई नया एक वेक्टर है, और क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर है। जैसे अपन मान लो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इसको कोई नया डी वेक्टर मान लिया, एंड यहाँ पे क्या लिख दिया कि डी वेक्टर इज क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी। अगर सी अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी दो वेक्टर जिनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो उसका मीनिंग होता है कि दोनों जो वेक्टर हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसे? क्योंकि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डी मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर साइन थीटा एंड एन कैप। ठीक है, साइन थीटा यानी अगर थीटा 0 होगा तभी आपका ये 0 होगा, तो थीटा यहाँ पे 0 हो गया, मतलब ये आपके पैरेलल हो ही गया। ठीक है, तो ये अपनी कंडीशन हो गई। तो मतलब यहाँ पे अपने पास क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे के कुछ लेमडा टाइम्स मल्टीपल में है। तो मुझे सी वेक्टर के बारे में निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो काम करना है वो सी वेक्टर पे करना है। तो सी वेक्टर पे मुझे काम करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि रिलेशन जो भी निकालूँ वो सी वेक्टर में ही निकालूँ। तो सी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ सी वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेमडा यहाँ पे कोई रियल नंबर है। ठीक है, अब अपने पास सी वेक्टर जो हो गया वो हो गया लेमडा टाइम्स ए वेक्टर। अपने पास क्या है, ए वेक्टर है अपने पास ये 2i प्लस जे एंड माइनस 3k, सॉरी 2i माइनस जे प्लस 3k, एंड बी वेक्टर है अपने पास 3i माइनस 5j प्लस k। तो दोनों का अगर अपन समीशन लेंगे तो दोनों का समीशन क्या आएगा, दोनों का आपके पास समीशन आ जाएगा 5i कैप एंड माइनस 6j कैप एंड प्लस में 4k कैप। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अपन ने सम कर दिया। इसको अपन कोई इक्वेशन बोल दो फर्स्ट। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन 1 बोल दो। आगे अगले ने एक चीज और दी है, एक रिलेशन और दिया है कि a प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट और b प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट जो है ये 168 का आ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट अपना जो रिजल्ट गिवन है इस पे काम करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट गिवन है कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसकी वैल्यू दे रखी है 168। कभी भी अपन आपने जब क्लास अगर ली होगी तो टीचर ने आपको क्लास में बताया होगा कि डॉट प्रोडक्ट या कहीं मॉडुलस की बात की जाए तो उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो या उसका स्क्वायर कर दो। अगर सिमिलर की बात की जा रही है तो स्क्वायर कर दो, और कहीं दो गिवन है तो उसके डॉट प्रोडक्ट का यूज करो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब होगा तो ए डॉट ए क्या होता है, मोड ऑफ ए का स्क्वायर बन जाता है। तो अपन यहाँ पे इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास ए डॉट प्रोडक्ट विथ बी प्लस ए डॉट प्रोडक्ट विथ सी
एंड प्लस सी डॉट प्रोडक्ट विथ बी, सी डॉट प्रोडक्ट विथ बी, इसको बी डॉट सी भी लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में स्केलर वैल्यू ही आएगी तो वो इधर उधर हो सकता है, और प्लस मोड सी का स्क्वायर इक्वल टू 168, ये आ गया। ठीक है, अब अपने पास ये इतनी वैल्यू अभी तक आई हुई है। अब अपने पास जो जो डेटा गिवन है उसको अपन में काम में लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे a डॉट बी है, तो a डॉट बी तो अपने पास a और b की वैल्यू अब ऊपर पड़े हैं, a वेक्टर और b वेक्टर गिवन है, कहाँ पे हैं, ये रहे, a वेक्टर ये रहा, a वेक्टर अपने पास ये रहा और b वेक्टर अपने पास ये रहा। तो यहाँ से a डॉट बी तो हम इजीली निकाल सकते हैं, a डॉट बी हमें अगर इजीली निकाल सकते हैं तो a डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a डॉट बी की वैल्यू आएगी 6 + 6 एंड +3, 12 एंड 15, तो यानी सॉरी 6 + 6 एंड प्लस में आ जाएगा आपका 3, तो 15 आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सॉरी दिस विल बिकम 5, यहाँ पे आएगा 5, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 14, तो +5 एंड 14, तो a डॉट बी की वैल्यू तो आ गई 14। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे a डॉट v की वैल्यू आ गई 14 प्लस यहाँ से c को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, और प्लस में आ जाएगा मोड ऑफ c का स्क्वायर, मोड ऑफ c का स्क्वायर इक्वल टू 168, इतना आ जाएगा। अब a प्लस बी की वैल्यू भी अपने पास है, तो a प्लस बी को भी अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, वो भी अपन इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे मोड ऑफ c भी आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो अपने पास c वेक्टर है इस पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं कि ये जो c वेक्टर है इसके मॉडुलस पे थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं। तो c वेक्टर जो गिवन है अपने पास, इसका थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, मॉडुलस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो c वेक्टर का अगर मैं मोड निकालूं तो मोड ऑफ c वेक्टर क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर और स्क्वायर रूट 25, सॉरी लेमडा स्क्वायर होगा तो बाहर आके क्या बन जाएगा, लेमडा ही बन जाएगा, ये आएगा 25 + 36 + 16, तो 25 + 36 + 16 जो होगा वो अपने पास आ जाएगा रूट लेमडा स्क्वायर रूट ऑफ 77, आई थिंक ये हो जाएगा 6 12 7 एंड ओके 77, ये हो गया मोड सी। अपने को वैल्यू चाहिए मोड सी के स्क्वायर की, तो ये हो गया लेमडा स्क्वायर 77, यानी 77 लेमडा स्क्वायर हो गया, इसको आप 77 लेमडा स्क्वायर लिख दो। तो ये जो वैल्यू आई अपने पास वो क्या आ गई, ये आ गई अपने पास 14, चाहो तो 14 उधर 168 है उसके साथ एडजस्ट कर दो, तो b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, b प्लस सी तो अपन ने निकाल रखा है, सॉरी a प्लस बी तो अपन ने निकाल रखा है, तो a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, ये आ गया c वेक्टर, और c वेक्टर को यहाँ पे मल्टीपल में है तो इसको एक बार यहाँ पे रहने दो, और मोड c की जो वैल्यू आएगी, मोड c की वैल्यू आ गई 77 लेमडा स्क्वायर, इसको एडजस्ट करेंगे तो 14 को एडजस्ट करेंगे 154 आ गया, 154 आ गया, एंड देन यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो a प्लस बी की वैल्यू है अपने पास से गिवन है 5i + 6j और 6j प्लस लेमडा टाइम्स c जो वेक्टर है वो है आपके पास लेमडा टाइम्स 5i और प्लस में माइनस में 6j + 4k, और a प्लस बी की वैल्यू भी सिमिलर यही है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से c जो वेक्टर है यहाँ पे इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि c वेक्टर है लेमडा टाइम्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो यहाँ पे c वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ a प्लस b जो हो रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक तरह से स्क्वायर ही हो जाएगा इस मॉडुलस का, तो यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट होके ये क्या बन जाएगा, मोड का स्क्वायर ही बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपन अब इसको क्या लिख सकते हैं, अपन अब इसको लिख सकते हैं 77 लेमडा, क्योंकि ये जो लिखा है 5i - 6j + 4k इसका मॉडुलस जो रहेगा 77 रहेगा, वो यही निकाला है अपन ने, प्लस में आपका आ जाएगा 7 लेमडा स्क्वायर इधर लिख दो 77 लेमडा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 77 लेमडा लिख दो -154 = 0 लिख दीजिए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 77 को कॉमन लेते हैं तो लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा -2 = 0, लेमडा की जो वैल्यू आई -2,1 इसकी वैल्यू आ रही है। अब आपको अपने को चाहिए मैक्सिमम ऑफ मोड सी स्क्वायर। ठीक है, तो मोड सी की वैल्यू क्या है, मोड सी की वैल्यू है अपने पास, मोड सी की जो वैल्यू है, मोड सी के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है लेमडा स्क्वायर इंटू में 77, यानी -2 का स्क्वायर इंटू 77, यानी एक वैल्यू तो आ गई अपने पास
77 इंटू 4 यानी 308, एंड सेकेंड जो वैल्यू आई वो आ गई मोड सी स्क्वायर इक्वल टू लेमडा स्क्वायर इंटू 77, यानी जब अपन लेमडा की वैल्यू 1 लेते हैं 1 स्क्वायर इंटू 77 यानी 77, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो आई है अपने पास 308, तो अपना आंसर हो जाएगा 308। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। बाकी इसमें कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।